नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने मुख्य प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। पहला प्रश्न ये है कि ओवरऑल आप पैसा कैसा कमा सकेंगे जीवन में, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, हाउस, ये सब आपके जीवन में पॉजिटिवली कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके पहले साल जो आपकी रीडिंग की गई थी तो उसका टाइटल ही ये रखा गया था कि मिलेगा सब कुछ लेकिन देरी से। कारण ये था कि हार्ट लाइन पर ही आपकी अधिकतर लक लाइन आकर के रुक रही थी, लेकिन अब जाकर के इसमें बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। बहुत छोटे स्तर का ये चेंज है लेकिन बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। यह भाग्य रेखा अब हृदय रेखा के ऊपर तक उठ रही है और इसके साथ में बहुत अन्य रेखाएं भी आ रही हैं। ये सारी रेखाएं अलग अलग तरह की इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है, लेकिन अपने आप में भाग्य रेखा का शनि के क्षेत्र तक थोड़ा भी झुकना इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। इस कंडीशन में कोई भी डिजायर, एम्बिशन खाली नहीं रहता, अधूरा नहीं रहता, पूरा जरूर होता है और यह करियर वाइज भी प्रमोशन, ग्रोथ के इंडिकेशन को कंफर्म करता है। अब यहाँ पर लक लाइन सेटिस्फाइड हो गया जिसके कारण डिजायर, एम्बिशन फुलफिल होगा। प्रश्न ये है कि कब तक होगा। आपके यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन की कंडीशन बिल्कुल बढ़िया चल रही है और यहाँ पर बहुत छोटे स्तर का आपके ट्रायंगल का साइन बिल्ड होना शुरू हो गया है। अभी यह साइन उतना स्ट्रांगली विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन करेक्टली आया है आपको 42 के एज में। तो 42 के एज में खुद का घर कंस्ट्रक्ट होना और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी या हाउस में अपग्रेडेशन होना, यह माइन्यूट लेवल पे इंडिकेशन 30% विजिबल है। कुछ समय में यानी आने वाले 6 या 8 महीनों में ये पूरा का पूरा विजिबल आपको हो जाएगा। और इसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है पूरी की पूरी यहाँ पर लक लाइन में ही मर्ज हो गई है। और लक लाइन में जब भी लाइफ लाइन मर्ज होती है और लक लाइन का स्लाइटली कनेक्शन भी चंद्र से हो तो ये फॉरेन सेटलमेंट को इंडिकेट करता है, फॉरेन से बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में 42 के एज में होने जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को कंफर्म करें आपके माइंड लाइन पे, तो माइंड लाइन पर भी आप देखेंगे कि बहुत स्लाइटली लेवल पे आपको इधर पे स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा। इस तरीके का स्क्वायर का साइन जब माइंड लाइन पे आता है तो यह माइंड को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड बनाता है। जैसे बहुत सिक्योर्ड डिसीजंस लेना, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस लेना, अपना फ्यूचर को सिक्योर करना फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली या करियर वाइज भी, क्योंकि सन माउंट के नीचे होने के कारण करियर में अपलिफ्टमेंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी हम इस एज को जज करेंगे तो ये 42 से लेकर के 45 के मिड का पीरियड है जिसमें आपका वेल्थ, आपके करियर में प्रमोशन, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ पॉजिटिवली यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, पैसे बनाने के और जीवन में सफल होने के बहुत प्रोमिनेंट और पॉजिटिव योग आपके पाम में मौजूद है। इसके बाद में आपने अभी भी फादर को लॉस किया, क्या उसका कोई सिग्निफिकेंस है? उसका सिग्निफिकेंस इस हाथ में नहीं, लेफ्ट हैंड में आएगा, लेकिन सूर्य के ऊपर में क्रॉस का साइन अब आपका फिश बॉल में तब्दील होना शुरू हो गया। क्रॉस का साइन हो या आड़ी रेखा हो तो इस कंडीशन में फादर में लॉसेस होने के चांसेस, फादर के रिगार्डिंग भी लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यह कॉम्बिनेशन जब फिश या पॉजिटिव साइन में तब्दील होता है, जैसे यह पर आड़ी रेखा भी हल्का सा स्क्वायर का साइन में तब्दील इन फ्यूचर हो जाएगी। तो इस तरीके का फिश सिंबल फॉरेन कनेक्शन, सक्सेस इन करियर, सक्सेस इन वेल्थ, नेम, फेम, रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है। यह कॉम्बिनेशन पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को इंक्रीज करता है, बड़ा पद या गद्दी देता है। फिश सिंबल का साइन फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव साइन माना गया है, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और वेल्थ के रिगार्डिंग। यह कॉम्बिनेशन जो सूर्य का क्षेत्र है ये आपको, आपके करियर को, आपके स्किल्स को, आपकी योग्यताओं को दर्शा रहा है। और अगर फिश सिंबल आ रहा है तो नेगेटिव सिनेरियो से भी पॉजिटिव इवेंट्स करवा लेना ये नेचर वाइज भी आ जाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है और फादर के लॉस के बाद में यह कहीं ना कहीं फादर के ब्लेसिंग या लक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने वाली रहेगी। हेल्थ वाइज भी यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिकवरी देता है। और अगर हम ब्रदर और बाकी सबसे रिलेशंस की बात करें तो आपका नेचर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, फ्रैंकली नेचर देती है। मरकरी पर भी मल्टीपल लाइंस बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी एंड सिंपैथेटिक, काइंडली टाइप का व्यक्तित्व देती है। लेकिन जब भी मार्स के ऊपर माइन्यूट लेवल पे भी आड़ी रेखा हो तो इस कंडीशन में ब्लड रिलेशन से लॉसेस होने के चांसेस यह दर्शाता है, या लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस। अब क्या हो रहा है कि ये जो आड़ी रेखा है ये धीरे धीरे कम हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद में आपके ब्रदर से रिलेशन और बाकी फैमिली से भी रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि एक तो फिश सिंबल आपके लाइफ में आपकी जो अथॉरिटी है उसको इतना इंक्रीज करेगा कि लोग आपकी सुन के, आपकी कद्र करके चलने के लिए विवश हो जाएंगे। और दूसरा, स्क्वायर का साइन
अथवा विंडो साइन का कॉम्बिनेशन जुपिटर पे आना जो फैमिली को सिक्योरिटी देता है, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ जाता है, बच्चों का भविष्य को ये अच्छा दर्शाता है, या उनके एजुकेशन का जो भी उनका डिज़ायर या एम्बिशन है एजुकेशन के रिगार्डिंग, जैसे फॉरेन से अगर करना है तो वो सारी फैसिलिटीज़ आप उनको दे सकेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी दे रहा है ये फैमिली के डिज़ायर एम्बिशंस के भी रिगार्डिंग दे रहा है कि उनकी सारी एम्बिशंस आप फुलफिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने आप को और ज़्यादा विस्तार करें, इसलिए आपको नॉलेज, विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन तीनों चीज़ों में अपग्रेडेशन देने वाला रहेगा। कभी भी अपने स्किल्स, नॉलेज को अपग्रेड करने में पीछे ना हटें, इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे गेन करते रहें, अपने आप की क्वालिटी को डेवलप करते रहें, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क प्रेफर करें। तो ये कॉम्बिनेशन आपको, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा सम्मान है, तो हाई लेवल अथॉरिटीज़, हाई प्रोफाइल वर्क करने में आपको पूरी अपॉर्चुनिटी यह अपकमिंग लाइफ में दे देगा। तो इस कारण से आपकी फैमिली और ज़्यादा सिक्योर फाइनेंशियल वे में देखने को या फिर रिसोर्सेज बेस्ड में देखने को मिलेगी। इसके बाद में फॉरेन कंट्रीज़ के साइन है कि नहीं आपके पास में, तो पूरे के पूरे हैं, क्योंकि जब भी फिश सिंबल जैसा साइन सन पे अगर आने लगता है, ऊपर से केतु के क्षेत्र पर फिश सिंबल डेवलप होने लगे, लाइफ लाइन शुक्र पर न जाते हुए थोड़ा भी बाहर झुक जाए, तो इस कंडीशन में ये 100% फॉरेन सेटलमेंट के योगों को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक आपने कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लक लाइन डेवलप हो ही रही है। लक लाइन में आप देखिए स्मूथनेस भी बहुत आ गई है, तो इस कारण से आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर से पूरे के पूरे दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में कब तक आप फॉरेन सेटल हो पाएंगे, तो यहाँ पर एक साइन है आपका बहुत अच्छा, ये आपके लक लाइन में माइंड लाइन पे माइन्यूट लेवल पे इसमें चेंजेस है। इस तरीके का चेंजेस पॉजिटिव इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ देखने को मिलता है। इस पीरियड को हम जज करेंगे तो ये 42 से 44 के मिड का प्रोमिनेंटली पीरियड है, तो इसी पीरियड में आपका फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी पूरे हैं। जहाँ तक बात करें हम घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी की, तो शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है और कोई भी नेगेटिव लाइन यहाँ पर लाइफ लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में जितना भी आपकी डिज़ायर रहेगी, खासकर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और प्लेजर को लेकर के, लग्जरीज, कंफर्ट्स को लेकर के, वो सब के सब फुलफिल होने वाला रहेगा। और जहाँ तक रही लोन वगैरह की बात, तो देखिए सूर्य पे अभी आड़ी रेखा है, स्क्वायर का साइन बनना भी अभी बाकी है, तो थोड़ा और स्ट्रगल आपको इसके रिगार्डिंग करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल। जब यहाँ प्रोमिनेंट साइन जैसे फिश साइन 100% विजिबल हो गया या स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंटली आ गया, तब आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि सारे लोन क्रेडिट से मुक्ति पा लें। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स देता है, इमीडिएट वर्क करने की आदत देता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी बनाता है, किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रेडिटेबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और कोई भी रिस्क लेने से भी लाइफ में पीछे नहीं हटते हैं। इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर यह इंडिकेट करता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक टच कर रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस, एक समय पर एक से ज़्यादा काम को संभालने की योग्यता भी बहुत अच्छी देता है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स यह बिल्ड करने वाला कॉम्बिनेशन है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर में बहुत कोई फर्क नहीं है, पर फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर वर्क करते हुए आप मात्र 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त में देखने को मिल जाएंगे। और फर्स्ट फिंगर पर ही सबसे ज़्यादा आड़ी रेखा है, फिर आपके सैटर्न फिंगर पे है, बाकी कोई भी बाकी फिंगर्स पे इतनी आड़ी रेखाएं नहीं हैं। तो जब ये आड़ी रेखा होती है तो हमें उस क्षेत्र के रिगार्डिंग थोड़े स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। जैसे जुपिटर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देगा, आपको आपके फैमिली में झुकाएगा, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा। जो ब्रदर की यहाँ बात की गई वो इसी कारण से, इसीलिए थोड़े अनबन मतभेद रहेंगे कि आपकी प्रॉपर वैल्यूज़ वो नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, जब आप जन्म स्थान से दूर चल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आड़ी रेखाएं भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फैमिली के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस वरीज है वो खत्म होना यहाँ प्रोमिनेंटली शुरू हो जाएगा। सैटर्न पे जब आड़ी रेखा होती है तो डिज़ायर को लेकर के बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, समय पर काम होना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा लेट लतीफ़ी, थोड़ा धैर्य इस तरह की आड़ी रेखाएं मांगती है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण आपका फ्रेंडली, फ्रैंकली नेचर और सोशल सर्कल डेफिनेटली बढ़ने वाला है और चेंज यानी पॉजिटिवली चेंज भी होने वाला है।
फिंगर के नोट्स डेवलप फिलहाल ठीक नहीं है, तो थोड़ा स्पष्टवादिता में कमी रहेगी। पूछ के दूसरों के अनुसार काम करने की कहीं ना कहीं स्थिति यह देगा। जितना ज़्यादा आप अपने ऑब्जर्वेशन को, एनालिसिस को, मेंटलिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी एंड डीप थिंकिंग, तब जाके ये नोट बहुत क्लियर हो जाएंगे, जिसके कारण आप बहुत सटीक निर्णय जीवन में लेते हुए देखने को मिलेंगे। फेलेंजेस इंटरनल मास डेवलप ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण नॉर्मल आपका ये जो है थंब आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा अपर यानी ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड है, इस कारण से ये थोड़ी शॉर्ट थंब के कैटेगरी में आता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना और उनमें भी इमीडिएट चेंजेस कर देना। इस तरीके के थंब की अच्छी बात ये होती है कि रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन या लेट गो करके आगे बढ़ जाते हैं। नेगेटिव बात ये होती है कि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आना, बहुत जल्दी चेंजेस करना और बहुत जल्दी किसी भी तरह का हाइपरटेंशन वरीज हो जाना, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखाएं चिंताओं को ही रिप्रेजेंट करती है और सेकंड फ्लेंज की आड़ी रेखा तर्क वितर्क करने में नुकसान देती है। आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी करेंगे, आपका समय वेस्ट होगा, इसीलिए कभी भी अपने आप को सही प्रूफ करने में ना लगें, समय पर सारी चीज़ों को छोड़ दें, तो इससे आपकी पर्सनल एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर यव का साइन भी अच्छा आ रहा है और अच्छा इसको हमें करना है, तो रेगुलर बेस मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इस कंडीशन में हर काम बहुत ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक करना चाहिए। यव का साइन जब कंप्लीट हो जाता है तो स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म बेस्ड बहुत ग्रोथ होती है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी स्ट्रांग होता है, हर तरह का डिसीजन प्लानिंग सफल साबित होता है, लेकिन उसके लिए पास्ट एक्सपीरियंस को हमेशा ध्यान में रखना। फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म विजन रख करके करना। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो यव का साइन बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। और बुद्धा's आइज जैसे यहाँ पर आता है, आपके जीवन में किसी तरह की वरीज नहीं रहेगी, जिसके बाद ये सब तरह की आड़ी रेखाएं खत्म होना शुरू हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो जब भी रेक्टेंगुलर होता है और नीचे से फ्लफी होता है, तो ये व्यक्ति को इंजॉयमेंट करने पर ज़्यादा प्रेरित करता है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी है, अपने लाइफ को खुल के जिए, खुल के इंजॉयमेंट करें। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन खर्चीला स्वभाव को बढ़ाता है और शुक्र अधिक डेवलप होने के कारण रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी दे रहा होता है। और चंद्र आपका विकसित अच्छा है, इसलिए आपका मन बहुत सारी चीज़ों में लगने वाला रहेगा। हमेशा नई नई चीज़ें ढूंढना, नई नई चीज़ें करना, एक्सप्लोर करना, क्यूरियोसिटी हर विषय को लेकर के रहना, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद रहेगा, अलग अलग तरह के कल्चर, खान पान का लुत्फ उठाना भी बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। लोअर जोन जब एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छी होती है, और आपके पास में अपर जोन वीक है तो प्रॉपर प्लानिंग्स नहीं हो पाता और इसीलिए प्रॉपर एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाता। जितना लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे, धैर्य के साथ कार्य करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ को आगे की तरफ ले जाएंगे, आपकी लाइफ में हर चीज़ परमानेंट सेटल्ड होते हुए देखने को मिल जाएगी। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखाएं अधिक होने लगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बच्चे के द्वारा भी लाभ मिलता है, अपने पुण्य कर्म सब बच्चों के द्वारा आते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा होता है, एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। यह सब आड़ी रेखाएं आपको आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, दूसरों का मदद करने वाला, दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करने वाला, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सेंस कर लेना, समझ जाना, काइंडली टाइप का नेचर रखना, ये सब कॉम्बिनेशन ये देगा आपको। आपसे बुरा किसी के लिए भी हो नहीं सकेगा, जो कि सभी पुण्यों को बढ़ा रहा है और आपको भी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी देगा। आप अपने माता पिता को अच्छा सर्व किए हैं, आगे भी अच्छा कर सकेंगे, इसलिए मदर के रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। इस तरह की जो प्रोग्रेस लाइन होती है और इसके अलावा भी जो छोटी छोटी ऊपर आती है, ये सब एम्बिशियस बनाती है। फर्क ये रहता है कि ये ऊपर की रेखाएं अपने लिए एम्बिशियस नहीं, अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स या सोसाइटी के लिए बनाती है, और इस तरह से जो लाइफ लाइन से कनेक्टेड लाइन से ये अपने लिए बनाती है। तो आप जैसे जातक डिवोशनल बहुत होते हैं, डेडिकेटेड बहुत होते हैं दूसरों के लिए या इमोशंस के लिए। अब इसी के अतिरिक्त जब स्क्वायर या विंडो जैसे साइन बनते हैं तो जुपिटर कारक जो है वो विजडम का है, धर्म का है, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज का है। इन सब के रिगार्डिंग बहुत अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ को बेस्ट करने के लिए, लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। इसीलिए आप छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी आने वाले समय में मत गवाइएगा, और हमेशा अपने विजडम को इसलिए कहा गया बढ़ाने को, ताकि आपके अंदर वो जो जुपिटर की रिक्वायरमेंट है, वो पेशेंस, वो एक तरीके से शांत चित्त मन, इसके अलावा भरपूर योग्यता, ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको इतना बड़ा पद दे देगी अपने आप कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ जुपिटर कहा जाता है। अपने गुरुजन
पितृ पूर्वज और इसके अलावा इष्ट देवी देवता की आराधना और इनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहना भी आपके लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस इंक्रीज करने वाला रहेगा। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ तो ओवरऑल अच्छी है, जिसके कारण प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और पीसफुलनेस आपके लाइफ में डेफिनेटली बढ़ेगा। सैटर्न की कंडीशन अच्छी है। पहली बात तो ये फ्लैट आपका सैटर्न माउंट है। इस फ्लैट सैटर्न माउंट को अच्छा ही माना जाता है क्योंकि ये स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म बेस्ड ग्रोथ दोनों ही देता है। अब इधर पे जब अपॉर्चुनिटी लाइन यानी सैटर्न की खुद की लाइन होती है जो ऊपर से नीचे आती है, ये सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं जो टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देता है। ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज अच्छा देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ या साइड वर्क अर्निंग भी देने के लिए कैपेबल बनाता है। तो आपका 42 के बाद में फाइनेंस इतना अच्छा इसलिए भी होगा क्योंकि आपकी अनदर लक लाइन भी जनरेट हो रही है जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि साइड वर्क, साइड बिजनेस या साइड अर्निंग आपकी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो सैटर्न की कंडीशन तो फुली सेटिस्फाइड एंड पॉजिटिव है। और जब सैटर्न से कोई लाइन निकल के जुपिटर पे जाती है तो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है जो व्यक्ति को इमोशंस मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत माहिर बनाती है। आप जैसे जातकों को सम्मान, कीर्ति, समृद्धि और संपत्ति, ये 4 चीजें निश्चित रूप से सैटर्न दे रहे होते हैं जुपिटर के माध्यम से। जुपिटर यानी पावर पोजीशन या सोसाइटी के माध्यम से। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट और बड़े लोगों के साथ भी अच्छे कनेक्शंस देने वाला रहेगा। अब इधर की जो बाकी आड़ी रेखाएं थी जो नेगेटिव मानी जाती है वो सब अब धुंधली पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज या बीच बीच में काम रुकना या डिजायर्ड एम्बिशन फुलफिल होने में बहुत डिफिकल्टी आना, ये सब अब खत्म होने लगेगा। और इधर पे वी सिंबल का साइन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करेगा, टू द पॉइंट, पिन पॉइंट बात करने सुनने की आदत देगा। अब सन की कंडीशन भी आपके हथेली में नॉर्मल है और यहाँ पर इस तरीके का बायफोर्क होना या त्रिशूल का साइन आना, ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, रईसी और यशस्वी योग का निर्माण करता है। देखिए बुध और सूर्य इन रेखाओं के द्वारा मिल जाते हैं जो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के अतिरिक्त रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वेल्थ, प्रॉपर्टी, गुडविल, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी बात, मरकरी यहाँ पर फ्रेंड, कलीग्स, सोसाइटी और अननोन पीपल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उन सब के द्वारा भी अच्छे लाभ आएंगे या कॉन्टेक्ट्स के थ्रू लाभ या रिलेशंस के थ्रू लाभ आपको देखने को भी मिल जाएगा। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन बच्चों का क्षेत्र भी होता है अगेन, तो बच्चों का भविष्य या लक से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ सन के ऊपर जो नेगेटिव बात है वो ये है कि मल्टीपल लाइंस यहाँ पर इसलिए अवेलेबल हो रही है क्योंकि आप का ध्यान बहुत सारे विषयों को लेकर के अभी भी है, बहुत सारी चीज़ों में आप अभी भी हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ सन को वीक करती है जिसके कारण फोकस, डेडिकेशन, विजन, क्लैरिटी में कमी आता है और कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी चीज़ें और कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए एक समय पर एक काम करना, मिसमैनेजमेंट नहीं करना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना और प्रायोरिटीज बेस्ड वर्क करना आपके सन के पॉजिटिव जो साइंस हैं उसको अच्छा करेगा और नेगेटिव साइन को, लाइंस को ख़त्म करता जाएगा, जिसके कारण बेफिजुल की भागा दौड़ी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर ये सन लाइन अपने आप में इतनी पॉजिटिव हो जाती है तो आपको कभी भी अपने नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। दूसरे लोग ही हमेशा आपको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करते हुए या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ जाएगी। मरकरी माउंट आपका दबा हुआ है जिस कारण से आप समय पर बहुत सारी बातें कह नहीं पाते, समय पर बहुत सारे निर्णय ले नहीं पाते। जब समय बीत जाता है तब गलतियों का एहसास होता है कि ये बात कह देनी थी, ये निर्णय ले लेना था, ये काम कर लेना था। पहली बात, कभी भी पास्ट को लेकर के प्रेजेंट को डिस्टर्ब मत करिए। दूसरा, जब भी मरकरी दबा हुआ रहता है हिचकिचाहट, घबराहट देता ही है, इसका काम ही है। तो इस कंडीशन में अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को इंक्रीज करना, पॉजिटिव थिंकिंग को इंक्रीज करना ज़रूरी है। नेगेटिविटीज़ एंड पास्ट से दूर हटना ज़रूरी है। इसके बाद में तो इस कंडीशन में यहाँ पर अब क्या है कि नेगेटिव साइन आने लग रहे हैं। ये जैसे आड़ी रेखा आना यानी अपनों से लॉस होना, फाइनेंशियल लॉस होना, इसके अलावा मिसमैनेजमेंट या फिर चीज़ों को रख करके भूल जाना, पार्टनरशिप में इश्यूज आना, सुना कुछ और, रिएक्ट कुछ और कर दिया, सोचा कुछ और, कर कुछ और दिया। ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सब मरकरी के हैं। अपने ऑब्जर्वेशन को, क्लैरिटीज़ को बढ़ाए रखना, पॉजिटिव रहना,
जितना हो सिस्टमेटिकली ही कोई भी वर्क करना, हड़बड़ी भागा दौड़ी जैसी चीज़ों से पूरा मुक्त हो जाना आपको रेस्टलेसनेस के रिगार्डिंग जो इशू दे सकता है वो नहीं देगा। लॉसेस फाइनेंशियल जो दे सकता है वो नहीं देगा। फ्रॉड चीटिंग जो दे सकता है वो नहीं देगा। और मल्टीपल लाइंस बहुत ग्रेट लेवल का हीलर, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, ग्रेट इंफॉर्मेटिव और बिजनेस लक, शेयर मार्केट के थ्रू लाभ। ध्यान रखें शेयर मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब 4-5 से ज़्यादा रेखा होती है मरकरी पे, बेहतरीन लक देता है म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सारी चीज़ों में ये बहुत बेहतरीन आपको पैसा या सक्सेस इसके द्वारा मिल सकता है, बट इसको अभी और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। हार्ड लाइन के एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्रेंडली टाइप का नेचर, डिवोटेड डेडिकेटेड टाइप का नेचर देता है। हार्ड लाइन से 2-3 रेखाएं अभी भी नीचे आ रही है, उम्र 46, 48 एंड 50 और 51। इसमें आपको इमोशनल ट्रबल, हेल्थ इशू आ सकता है। इसके बाद में आपकी हार्ड लाइन सैटर्न पे पहले रुकी थी, अब पूरी जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे आपको लाभ मिलता जाएगा। जितना ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, डिवोटेड टाइप का नेचर रहेगा उतनी आपकी एनर्जी दूसरों को ट्रांसफ़र होती जाएगी या मिसयूज़ होगी। और जितना ज़्यादा आप हड़बड़ी, जल्दबाजी या एग्रेशन में रहेंगे उतना ज़्यादा अननेसेसरीज, वरीज, एंजाइटीज़ बढ़ेगा। जब माइंड और लाइफ लाइन लंबे समय तक साथ में चलता है तो फैमिली या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, इसीलिए कभी भी ज़्यादा पूछ के किसी से काम ना करें। और अब माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है और इधर से अपग्रेड होती हुई लाइन मरकरी पे जा रही है, तो डेफिनेटली साइड वर्क, साइड बिजनेस ये आपका 2 साल में इंक्रीज करने वाली है। सन लाइन आपके पाम में लंबी हो सकती है, बस आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी चीज़ों को मेंटेन रखना है, तो यही सनलाइन अपने आप में करोड़ों रुपए आपको दे सकती है, इतनी पॉजिटिव है। माइंड लाइन एट द एंड शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है, जिसके कारण शॉर्टकट अपनाना, एक समय पर उठ 10 काम करना, पूरी की पूरी नॉलेज गेन या इंफॉर्मेशन गेन करने पर ध्यान ना होना, सीधे टू द पॉइंट एक्शंस लेना, वर्क करने जैसी आदत को बढ़ावा देता है। इन सब से बचें। अपने नॉलेज, एथिक्स, इन्फॉर्मेशंस को जितना हो सके बढ़ाइए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, माइंड और लंबा होता जाएगा, जिसके कारण अपने दम पर बहुत ज़्यादा सफलता, समृद्धि हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। लाइफ लाइन में तो शुरुआत से ही बताया गया कि ये जो अपग्रेडेशन होता है ये बहुत अच्छे लाइफ को करता चला जाता है। इस तरह की वरीज लाइन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अब आना ही नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी बहुत स्मूथ होती जा रही है, जो लग्जरीज, कंफर्ट या स्मूथनेस को इंक्रीज करते जाएगी। इधर पे जो ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, जो चंद्र की तरफ देख रहा है, पिन पॉइंट इसका चंद्र है, ये फॉरेन कनेक्शन ही नहीं बल्कि फॉरेन सेटलमेंट भी देता है। और मरकरी लाइन नहीं होने के कारण मनी ट्रायंगल नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज कितना ही पैसा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं खर्च बेफिजुल का होता रहेगा। सपोर्ट आपको मिलता रहा है, आगे आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए सपोर्टिव लाइंस नहीं है। शुक्र की वरीज लाइन कम हो रही है, जिसके कारण मैरिड फैमिली लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। और इस तरह की लाइंस फॉरेन सेटलमेंट को इंडिकेट करती है। केतु में स्ट्रेंथ अच्छा है और फिश सिंबल का साइन आना शुरू हो गया है और थोड़े समय के बाद प्रोमिनेंटली आएगा, जिसके बाद यह मोक्ष, मुक्ति, अचानक सफलता जैसी चीज़ें देगा। चंद्र विकसित अच्छा है, जिसके कारण जितना अच्छा सुने, बोलें, देखें, अच्छे माहौल में रहें, उतना अच्छा जीवन शैली होता जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा चिंता या तकलीफ वाला विषय आपके हथेली में नहीं है। अब तो बहुत अच्छा जीवन शैली दिखाई दे रहा है, बस सन की एनर्जी और पॉजिटिव हो जाए तो राजा तुल्य जीवन शैली होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सन लाइन ही ज़्यादा डेवलप हुई है, और यहाँ पर सन लाइन बिल्कुल सैटर्न और सन माउंट को कनेक्ट कर रही है। सैटर्न को सैटर्न लक लाइन और सन को सन लाइन। फिर यहाँ पर बायफोर के है क्रॉस के कारण, तो बहुत जल्दी मन उबना या दूसरी चीज़ों पर ध्यान जो है जल्दी चल जाना। बायफोर का साइन मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल वर्किंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी लत में ही है मल्टीपल वर्क करना। ये करिए आप डेफिनेटली, पर प्रायोरिटीज़ बेस्ड ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना ठीक रहेगा। और अब आपके दोनों हथेली में लक लाइन में तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है, तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस ग्रोथ आपका रहने वाला है। और यहाँ जो बताया जा रहा था फादर के बारे में, तो ये जो रेखा निकलती है, ये कॉम्बिनेशन किन्हीं को दूर करती है लेकिन ब्लेसिंग दे करके। तो यही चीज़ रहा कि ये रेखा जैसी निकली वैसी लाइफ लाइन पूरी बाहर चल गई, जो दर्शा रही है कि जन्म स्थान से दूर ही प्रगति है और उनकी भी इच्छा जन्म स्थान से दूर आपको ले जाना है। और इधर पे स्क्वायर फिश सिंबल जैसा साइन
परमानेंट सेटलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 42 के से 45 के मिड में आपको मेजरली देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।